देवियों सज्जनों, शत शत नमन। आत्म परिचय के 56वें भाग के दूसरे उपभाग में आपको मैं प्रवेश कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। श्यामंतक मणि और प्रसेनजित को ना पा करके सत्राजित बहुत दुखी हुआ। उसके मन में आया कि द्वारिकाधीश श्यामंतक मणि के प्रति लोभ की भावना रखते थे, इसलिए मेरे भाई को मृत्यु के घाट उतार दिया, श्यामंतक मणि को ले लिया। यह समाचार द्वारिकाधीश के पास पहुंचा। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु नाथ मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, सबके मनोरथ को जानते हैं। चाहे दुर्मनोरथ हो चाहे सुमनोरथ हो। भगवान ने कहा कि द्वारिकाधीश ने कि मैं जा रहा हूं प्रसेनजित की खोज में, और अपने सारथी को लिया, रथ पर सवार हुए, जंगल वन भटकते हुए जाते हैं। उस गुफा के नजदीक पहुंचते हैं, कंदरा के समीप, तो देखा वहां पर पृथ्वी भूमि रक्त से रंजित है, और कुछ दूर पर प्रसेनजित की कुछ कपड़े पोशाक गिरे हुए हैं। इसके बाद अपने सारथी को कहा कि तुम चले जाओ, इस कंदरा में मैं अकेले प्रवेश करता हूं। भगवान द्वारिकाधीश उस कंदरा में प्रवेश करते हैं, अंधेरी गुफा, लेकिन भगवान जिधर से जाते हैं सूर्यदेव महाराज और चंद्रदेव महाराज प्रकाश ही कर देते हैं। जहां भगवान जाते हैं वहां मंगल ही होता है, वहां का अंधेरा दूर हो जाता है, वहां तो उजाला हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है। गुफा के अंदर गए तो देखा कि एक किशोरी श्यामंतक मणि को लेकर के खेल रही है। कहा, हे किशोरी, तुम कौन हो? यह मणि मुझे दे दो। वो भागती है और अपने पिता जामवंत से कहती है, पिताश्री, एक दिव्य पुरुष आए हुए हैं और मुझसे श्यामंतक मणि मांग रहे हैं। जामवंत जी निकलते हैं, उनके चेहरे बाल से ढके हुए हैं, क्योंकि जामवंत जी ऋक्षराज हैं, भालूराज हैं। बड़े बड़े रोए, काले काले विशाल, बहुत बड़े नाखून वाले आते हैं और कहा, आप हैं कौन? मुझसे आपको युद्ध करना होगा। बिना युद्ध किए आप श्यामंतक मणि को नहीं ले जा सकते, और युद्ध में आपको पराजित करना होगा मुझे। आप जब तक मुझे पराजित नहीं कर सकते, श्यामंतक मणि नहीं ले जा सकते। भयंकर युद्ध होता है। 21 दिन तक द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज और जामवंत का युद्ध होता है। जामवंत भी बड़े ही बलशाली हैं, लेकिन द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज जामवंत को कई पटखनी देते हैं। तब जामवंत जी
जब बेहोश होते हैं, होश आता है तो कहते हैं कि त्रेता में राम के अलावा मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है कौन आप। एक बार त्रेता में जामवंत को अहंकार हो गया था। कहा प्रभु युद्ध तो जीत लिया, लेकिन मुझसे तो किसी की लड़ाई हुई ही नहीं, 2-4 हाथ भी नहीं कर पाया। प्रभु मेरी इच्छा अधूरी रह गई है। कहा जामवंत द्वापर में तुम मुझसे ही 2-4 हाथ कर लेना और अपने बल की आजमाइश कर लेना, आज इसलिए युद्ध हुआ। जामवंत जी ने कहा आप हैं कौन प्रभु? लगता है उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हे जामवंत ऋक्षराज आप जाइए और द्वापर तक आप रहिएगा, मैं आपको दर्शन दूंगा। तो कहीं आप वही तो नहीं है? कहा मैं द्वारिकाधीश हूं, श्री कृष्ण हूं और 16 कलाओं से युक्त हूं। कहा प्रभु आप धन्य हैं, आप विष्णु के अवतार हैं, श्री हरि के अवतार हैं, आप धन्य हैं प्रभु। मैं धन्य हो गया आप आए, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि आप त्रेता में वो राम वाला रूप मुझे दिखा दीजिए, राम वाला रूप मुझे दिखा दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। और कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपियन के साथ अपने जन के कार्य हित कृष्ण भये रघुनाथ, अपने जन के कार्य हित कृष्ण भये रघुनाथ। अपने जन के कार्य के कारण भगवान ने रघुनाथ का सुंदर राम जी का दर्शन करा दिया। कहा प्रभु अब मैं धन्य हो गया। कहा ऋक्षराज वरदान मांगो। कहा प्रभु धर्म अर्थ नहीं काम रुचि पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जैसे भरत जी ने आपके चरणों में प्रेम मांगा था वही मुझे चाहिए। लेकिन प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, यदि मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लें तो मैं अपने को धन्य मानूंगा और निश्चिंत हो जाऊंगा। ये मेरी पुत्री है जामवंती, इसका आप पाणी ग्रहण कर लीजिए, इसको आप अपनी धर्म पत्नी बना लीजिए। प्रभु आप बताइए मुझे ये आश्योरेंस आश्वासन आप दे रहे हैं कि नहीं। कहा जामवंत आश्वासन है मेरा। और जामवंत के निवेदन पर पाणी ग्रहण कर लिया जामवंती का। इस प्रकार जामवंती के साथ कहा प्रभु ये श्यामंतक मणि आपके वक्षस्थल पर ही शोभा देगी, इसको आप ले जाओ, ले जाओ इसको। इसके बाद जामवंती और श्यामंतक मणि को लेकर के द्वारिका आते हैं द्वारिकाधीश। और सत्राजित को श्यामंतक मणि दिया। श्यामंतक मणि को पाने के बाद, सारी घटना को सुनने के बाद वो बहुत ही पश्चाताप करता है। कहा प्रभु मैंने आपके विषय में जो कुछ सोचा वो बहुत गलत था और कैसे मैं निष्कलंक निष्पाप हो पाऊंगा। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो। कहा सत्राजित आपका यह प्रायश्चित ही आपको पवित्र कर दे रहा है। कहा प्रभु तब मैं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर चुके हैं। मेरी ये पुत्री है सत्यभामा, इसको आप ग्रहण कर लीजिए और ये श्यामंतक मणि आपके पास ही शोभा देगी, आप ही इसे स्वीकार करें। प्रभु वहां पर सत्यभामा से भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का पाणी ग्रहण हुआ और सत्यभामा तथा जामवंती के साथ और श्यामंतक मणि के साथ द्वारिकाधीश अपने राजमहल में आते हैं।
देवियों और सज्जनों, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चंद्रमा कितना भी शीतल, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पराई नारी कितनी भी सुंदर और अच्छी क्यों ना हो, उसको परित्याग करने में ही भलाई होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। पर नारी, हे गोसाई, विभीषण अपने भाई से कहते हैं कि दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली होती है, इसे चौथ के चंद्रमा की तरह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तरह इसे परित्याग कर देने में ही भलाई होती है। इसलिए इस गणेश चतुर्थी को अनावश्यक नहीं देखना चाहिए, देखना भी है तो कैसे? दही के साथ हाथ में दधी पात्र लीजिए और वो चांदी के रजत में, रजत पात्र में दही भरी हुई हो। दही से चंद्रमा का जन्म हुआ है। भगवान गणेश जी के लिए कैथा जामुन और मोदक लिए हुए हों। इसके बाद आप चंद्रमा को देखेंगे तो दोष नहीं लगेगा, कलंक नहीं लगेगा। गणेश जी का विधिवत पूजन करें और देख लिया है तो यह कलंक तभी मिटेगा जब इस कथा का श्यामंतक मणि की कथा को आप सुनेंगे, इसको विधिवत आप सुनेंगे, इसको सुने तभी आपके दोष का परिहार होगा। क्योंकि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद ही इस कलेश को दूर कर सकते हैं, इस कलंक को दूर कर सकते हैं। इसलिए सदैव आप भगवान कृष्णचंद्र की शरण में रहें और गणेश जी का ध्यान करें, चंद्रदेव की शीतलता को प्राप्त करें, संपूर्ण विघ्न व्यवधानों को दूर करें, सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करके, क्योंकि 9 ग्रहों के चेयरमैन हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव की कृपा बनी रहेगी तो 8 ग्रह आपके ऊपर कृपा बनाएंगे। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। यह वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। आपसे करबद्ध निवेदन है, सब्सक्राइब आपने एक भी बार नहीं किया है, एक बार जरूर करें और इसे सुने, पूरे वीडियो को लाइक करें तथा अपने हितैषियों के पास, परिजनों के पास इसे भेजें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और वह भी इसे आगे अपने लोगों को भेजने के लिए प्रयास करें, उनसे ऐसा निवेदन करें। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।